हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में देखा था सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उस पर हमने यूएसपी के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस वाली टेबल को अच्छे से डिस्कस किया था, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच कौन सी मैकेनिज्म होती है वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म इसमें काम करती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में, तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे इसको। व्हेन द फेवरेबल इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जब हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बीच फेवरेबल रिएक्शंस होती है, ठीक है, मतलब मिलान होता है उनका, तब क्या क्या होता है। पहला पॉइंट हमारा डीअटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। डीअटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म, जैसे हमने यहाँ पे समझते भी जाते हैं बीकर में, यहाँ पे हमारा भरा हुआ है सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हम पहले बल्क फॉर्म में यहाँ से थोड़ा सा चम्मच में या स्पून में थोड़ा बल्क फॉर्म में हमने शुगर लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पोर कर दिया या उलेट दिया इसमें। अब यहाँ से पहले क्या होगा, इसका जो यहाँ पे बल्क फॉर्म में है तो इसमें जब जाएगा तो सेपरेट फॉर्म हो जाएगा, मतलब डीअटैचमेंट इसका हो जाएगा, बल्क फॉर्म से सेपरेट फॉर्म में हो गया। तो डीअटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म, ये कंडीशन हमारी पहली वाली हो गई। अब दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बैकएंड साइट इन सॉल्वेंट। फॉर्मेशन ऑफ बैकएंड साइट इन सॉल्वेंट मतलब जब ये सॉल्यूट हमारे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट पहले से भरा हुआ है इस पे कुछ बैकएंड साइट बनेंगे जो हमारे सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने की या अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रॉपर्टी रखेंगे। ठीक है, जो पोलर और नॉन पोलर के रिगार्डिंग होती है। अभी जानेंगे पोलर और नॉन पोलर क्या होता है आगे। फॉर्मेशन ऑफ बैकएंड साइड हो गया। और तीसरा क्या है, इंसर्शन ऑफ डिटेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल इनटू सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पर जो डिटेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उसका सॉल्यूट सॉल्वेंट में हमारे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, अटैक करेंगे, वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिज्म हमारी यहाँ पे सिंपल से, ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये बैकेंट रहेगा। अब सॉल्वेंट में हमारा यहाँ पे कोई सॉल्यूट ले लिया। अब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में गया, पहले क्या हुआ, बल्क फॉर्म से हमारा डिअटैचमेंट हुआ, दूसरा क्या हुआ, बैकएंड साइड का फॉर्मेशन हुआ, और तीसरा हमें हमारा सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूट का मिक्सिंग हो गया। तो यहाँ जनरल मैकेनिज्म होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में, इसको समझा सकते हैं आप। और अगर मैकेनिज्म में डिफरेंस जैसे हमारा देख लें, अगर पोलर और नॉन पोलर सेमी पोलर के बेस पे देखें तो यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक वाला प्रोसेस होता है। जैसे हमारा कोई पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट का देखें तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में भी हो सकता है और सेमी पोलर में भी हो सकता है। सॉरी, नॉन पोलर जो होगा तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, और जो सेमी पोलर होगा, सेमी पोलर हमारा नॉन पोलर में भी हो सकता है और पोलर में भी थोड़ा सा हो सकता है। तो देखते हैं पोलर, नॉन पोलर और सेमी पोलर होते क्या है वाकई में। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट हैव लार्ज मोमेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारा होता है तो उसमें लार्ज मोमेंट होता है, जैसे हमारा हो गया वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसमें लार्ज मोमेंट होता है, पतला होता है। ठीक है, लार्ज मोमेंट होता है और पार्टिकल चार्ज भी होता है। दे कंटेन बॉन्ड बिटवीन एटम्स के बीच हमारे बॉन्डिंग होती है और वेरी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे वाटर में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये हमारे क्या हो गए, पोलर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और इट हैव एबिलिटी टू ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड, जो हमारे पोलर होते हैं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने की प्रॉपर्टी होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे वाटर एल्कोहल वगैरह हो गया। अब पोलर के बाद आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो ऐसे सॉल्वेंट जो केवल नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, पहले बेसिक डिफिनेशन ये मान लिया, जो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। और एक चीज और, ये कोवैलेंट बनाने की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोवैलेंट ब्रेक डाउन करने की प्रॉपर्टी नहीं रखते, जैसे हमारा वाटर क्या होता है या पोलर होता है, जो क्या करता है, एबिलिटी टू ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट की पोलर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल में देखें, फैट, ऑयल या फिर और कोई ऐसे इसके सिमिलर कंपोनेंट, फिनाल वगैरह हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो हमारे नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं।
फिर आता है सेमी पोलर। सेमी पोलर क्या होता है, जो क्या होता है इंटरमीडिएट ऑफ पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। और सेमी पोलर डिजॉल्व ओनली सेमी पोलर सॉल्यूट। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि सेमी पोलर जो होता है वो हमारा पोलर में भी डिजॉल्व हो सकता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है ड्यू टू चेंज इन सम रिएक्शंस, ठीक है। कुछ इसमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में करके ये पोलर में भी नॉन पोलर में भी कभी कभार डिजॉल्व हो सकता है। इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर या सेमी पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने जाना सेमी पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट और मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।